दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो निश्चित ही आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी विद्या, एक ऐसी विज्ञान, स्वरोदय यानी कि स्वर विज्ञान के बारे में बताऊंगी, जो कि संसार के सभी विद्याओं का केंद्र है। जिन सवालों के जवाब बड़े बड़े तत्वज्ञ नहीं दे पाते, उनका जवाब भी इस साइंस को जानने वाले बड़ी आसानी से दे देते हैं। दोस्तों, इस विज्ञान को जानने वाले तीनों कालों का हाल बता सकते हैं। जो लोग इस विज्ञान को थोड़ा भी जानते हैं, वो अपनी मौत या होने वाली बीमारी को पहले ही बता देते हैं। दोस्तों, इस विज्ञान के अनुसार आप कोई भी काम करोगे तो कभी असफल नहीं होंगे। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि आजकल लगातार ये विज्ञान लुप्त होता जा रहा है। लोगों का विश्वास इससे हट रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप स्वर और तत्वों के आधार पर भविष्य को जान सकते हैं, कैसे ये विज्ञान आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। दोस्तों, स्वर तीन हैं: दाहिने नाक से पिंगला स्वर, बाईं ओर से ईड़ा स्वर और बीच में सुषुम्ना स्वर। यही तीनों नाड़ियों से प्राणवायु यानी कि तीनों स्वर संचारित होते हैं। जैसा कि पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि सांस कभी दाहिने नाक से ज़्यादा निकलती है तो कभी बाईं नाक से, तो कभी दोनों में बराबर। सांस अगर दाहिनी साइड से ज़्यादा आए तो सूर्य स्वर, बाईं से ज़्यादा आए तो चंद्र स्वर और दोनों में बराबर आए तो सुषुम्ना स्वर। दोस्तों, अगर इंसान पूरी तरह स्वस्थ है तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन से तीसरे दिन तक सूर्योदय के समय पर चंद्र स्वर यानी कि बाईं नाक से सांस ज़्यादा निकलती है, और कृष्ण पक्ष के पहले से तीसरे दिन तक सूर्योदय के समय पर सूर्य स्वर चलता है। दोस्तों, वैसे तो ये एक स्वस्थ इंसान में हर 5 घड़ी में स्वर बदलता रहता है, और अगर शरीर में कोई गड़बड़ी है, शरीर स्वस्थ ना होने की स्थिति में स्वरों में अपने आप फर्क पड़ जाता है। दोस्तों, अगर दोनों पक्षों की शुरुआत के 3 दिन अगर स्वर उल्टा चले तो समझ जाना कि आने वाले 15 दिन तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कोई ना कोई तकलीफ आपको ज़रूर रहेगी। ऐसे में अगर आप अपने स्वर ठीक कर लो तो बीमारी तो खत्म नहीं होगी, पर उसका असर जरूर कम हो जाएगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर दोनों नाक से हर 5 घड़ी में बदलता रहता है, और उस 5 घड़ी में हमारे 5 तत्व हर एक घड़ी के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों, यहाँ ये समझ लो कि एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो इस तरह से 24 घंटों में कुल 60 घड़ी होंगी। तो पूरे 60 घड़ी के 5 तत्व 12 बार बदलते हैं। दोस्तों, अगर हम ये समझ जाएं कि किस घड़ी में कौन सा तत्व स्वर चल रहा है, तो हम किसी के मन की बात और उसने आज क्या खाया ये सब आसानी से बता सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसकी पहचान कैसे करें, तो चलिए जानते हैं इसकी पहचान कैसे करनी है। दोस्तों देखो, अगर आपकी सांस अंदर ही अंदर रहती है, बाहर कम से कम आए तो समझ जाओ कि आकाश तत्व चल रहा है, और अगर सांस 4 उंगली बाहर तक आ रही है तो समझ लो कि अग्नि तत्व चल रहा है। सांस अगर 8 उंगली बाहर तक आ रही हो तो वायु तत्व, 12 उंगली बाहर आए तो पृथ्वी तत्व, और 16 उंगली बाहर आए तो समझ लो कि जल तत्व चल रहा है। दोस्तों, इन 5 तत्वों के अलग अलग रंग और स्वरूप होते हैं। जैसे कि आकाश तत्व का रंग काला और इसका स्वरूप बिल्कुल हमारे कान की तरह। वायु तत्व का रंग हरा और इसका स्वरूप गोल होता है। अग्नि तत्व का रंग लाल और स्वरूप त्रिकोण के समान होता है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला और स्वरूप चौकोर होता है। दोस्तों, इसको पहचानने के लिए कि कौन सा तत्व अभी चल रहा है, एक और सबसे आसान तरीका है। आप एक दर्पण ले लो, उसे अच्छे से साफ करके उस पर अपनी नाक से सांस ऐसे छोड़ो कि उसकी भाप उस पे आ जाए, और फिर उस भाप का डिजाइन देखो कि वो कैसे बना हुआ है। जो हमारे 5 तत्वों के स्वरूप होते हैं वो बिल्कुल उन्हीं में से किसी एक जैसा बनेगा। दोस्तों देखो, कुछ ऐसे डिजाइन में से वो एक बनेगा। अगर चारों कोने बराबर हैं, चौकोर है, तो पृथ्वी तत्व, और अगर उसका डिजाइन अर्धचंद्राकार की तरह बने तो जल तत्व, अगर गोल बने तो वायु तत्व, त्रिकोण हो तो अग्नि तत्व, और यदि हमारे कान की तरह आकृति बने तो वो आकाश तत्व। दोस्तों, इसका अभ्यास करने के बाद खुद को चेक करने के लिए अपने किसी दोस्त को बिठाकर उससे बोलो कि कोई एक रंग अपने मन में सोचो,
और फिर उसके बाद खुद को देखो कि आपके अंदर कौन सा तत्व चल रहा है। जो तत्व आपका चल रहा है ठीक वही रंग उसने अपने मन में सोचा है। हो सकता है पहली 1-2 बार में आपसे गलती हो, पर यकीन करो दोस्तों, इसका अभ्यास करने के बाद आप वो सब कुछ जान सकते हो जो वो सोच रहा है। दोस्तों, स्वरों के नियमित पालन से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपकी उन्नति होती है। बस सुबह उठकर ये देखो कि कौन सा पक्ष और कौन सा दिन है। कृष्ण पक्ष की शुरुआत के 3 दिन अगर शुरुआत में 5 घड़ी दाहिना स्वर चले और बाद में बायां स्वर हो जाए तो दिन बेहतर बीतेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर देना और वीडियो में बताए गए अभ्यास को जरूर करना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।